Welcome to Meena Magic World. बहुत दूर घने जंगलों के पार एक हसीन और जमील परी रहती थी जिसका नाम लियाना था। लियाना को सफ़र करने का बेहद शौक था। वो हमेशा नई ज़मीनें, नई वादियाँ और नए राज तलाश करने के लिए तैयार रहती थी। उसके पास चांदी जैसे चमकदार पर थे जो सूरज की रोशनी पड़ते ही जुगनुओं की तरह चमकने लगते। वो उन्हीं परों के सहारे बादलों पर उड़ती, पहाड़ों के ऊपर से गुजरती और दुनिया भर की सैर करती रहती। हर सुबह वो अपने जादुई थैले में शिफा बख्श जड़ी बूटियां, नायाब फूल और चमकदार पत्ते रखती और नए सफ़र पर निकल पड़ती। एक अजीब बादशाहत। एक दिन बुलंदो बाला पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए लियाना ने नीचे एक नहायत खूबसूरत बादशाहत देखी। लेकिन एक अजीब बात ने उसे चौंका दिया। शाही गलियों में एक भी औरत नजर नहीं आ रही थी। लियाना ने हैरान होकर सोचा, आखिर इस जगह की औरतें कहाँ गई हैं? वो नीचे उतरी और एक बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े ने कहा भरी और कहा, ए नेक परी, हमारी बादशाहत पर एक खौफनाक मुसीबत नाजिल हुई है। 3 साल पहले यहाँ एक अजीब वबा फैली थी जिसके बायस तमाम औरतों के बाल झड़ गए। शर्म की वजह से सब औरतें घरों में छुप गई हैं। हकीमों और डॉक्टरों ने 1000 कोशिशें की मगर कोई इलाज न मिला। अब तो लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है। लियाना का दिल गम से भर उठा। उसने कहा, मैं यकीन रखती हूँ कि हर बीमारी का कोई ना कोई इलाज जरूर होता है। मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी। शिफा का सुनहरी फूल। लियाना ने अपनी जादुई किताब खोली जिसमें दुनिया भर की बीमारियों का जिक्र था। काफ़ी तलाश के बाद उसे मालूम हुआ कि सुनहरी शिफा का फूल, जो सिर्फ सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर उगता है, अगर इस फूल को पहाड़ी दरिया के पानी में मिला दिया जाए तो ये मर्ज फौरन ख़त्म हो सकता है। मगर किताब में खबरदार भी लिखा था कि इस फूल को हासिल करना आसान नहीं, रास्ते में खतरात और आजमाइशें हैं। लियाना ने हौसला बांधा और पहाड़ की तरफ रवाना हो गई। काली आंधी का हमला। जैसे ही वो पहाड़ के करीब पहुंची, काले बादलों ने उसका रास्ता रोका। बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और उसके चांदी के पर भीग कर भारी हो गए। लियाना ने हिम्मत से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने जादुई थैले से सूरज का फूल निकाला। उसकी रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया और काली आंधी छट गई। शदीद बर्फबारी। पहाड़ के दरमियानी हिस्से में अचानक तेज बर्फबारी होने लगी। सर्दी इतनी शदीद थी कि उसके परों पर बर्फ जम गई। लियाना ने आंखें बंद करके उस बादशाहत की औरतों को याद किया जो अपने घरों में रो रही थीं। उसके दिल की गर्मजोशी इतनी बढ़ गई कि उसके परों पर जमी बर्फ पिघलने लगी और वो आगे बढ़ती गई। काले शैतानी परिंदों का हमला। चोटी के करीब पहुंचते ही शैतानी स्याह परिंदों ने उस पर हमला कर दिया। वो चीखते हुए उसे रोकने लगे। वापस चली जाओ, ये फूल हमारा है। लियाना ने खौफजदा होने के बजाय मोहब्बत भरा धुन छेड़ी। उसके मीठे गीत ने परिंदों के दिल पिघला दिए और वो खामोश होकर रास्ते से हट गए। सुनहरी बाग का मुहाफिज, सोने का सांप। आखिरकार वो चोटी पर पहुंची। वहां एक निहायत छोटा मगर रोशन बाग था जिसमें सुनहरी शिफा के फूल खिल रहे थे। लेकिन अचानक पहाड़ के नीचे से एक सुनहरा सांप निकल आया। वो उस बाग का मुहाफिज था। सांप ने गुर्रा कर कहा, ये फूल हर एक के लिए नहीं, ये सिर्फ उसके हाथों में जा सकते हैं जो कुर्बानी देने का हौसला रखता हो। लियाना ने सच्चाई और खुलूस से अपना मकसद बयान किया। सांप उसकी नीयत देखकर मुस्कुराया। जान एक परी, तेरी नीयत इन फूलों से भी ज्यादा पाकीज़ा है। ... जादूगरनी का आखिरी वार। जब लियाना वापस उतरने लगी तो अचानक आसमान पर एक स्याह साया छा गया। वो वही जादूगरनी थी जिसने बरसों पहले औरतों पर ये लानत डाली थी। वो चीखी, मैं किसी को अपनी जादूगरी खत्म नहीं करने दूंगी। लियाना ने फूलों की रोशनी और अपने प्यार भरे गीत को मिलाकर एक जादुई दायरा बनाया। शिफा के फूलों की खुशबू और नूर ने जादूगरनी को कमज़ोर कर दिया। वो चीखती हुई फिज़ा में गुम हो गई। ... इलाज का मौजज़ा। लियाना बादशाहत वापस आई और औरतों को बाहर बुलाया। पहले वो डरीं, मगर लियाना की मोहब्बत देखकर वो सब बाहर आ गईं। लियाना ने पहाड़ी नदी के साफ पानी में शिफा के फूल मिलाए। पानी सफ़ेद से सुनहरा हो गया। जब औरतों ने वो पानी अपने सरों पर डाला तो फौरन हैरत अंगीज़ तब्दीली हुई। उनके सर पर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत घने चमकदार बाल उग आए। पूरे मुल्क में जश्न छा गया।
عورتیں ناچنے لگی، مرد شکر ادا کرنے لگے اور بچے خوشی سے کہکہے لگانے لگے۔ بادشاہ نے لیارا سے کہا، ہماری بادشاہت ہمیشہ تمہاری احسان مند رہے گی، جو چاہو مانگ لو۔ لیانا مسکرائی، میرا انعام آپ کی خوشی ہے، میرا کام سفر کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہے۔ وہ باقی شفا کے پھول عورتوں کو دے کر روانہ ہونے لگی۔ .. نیا سفر، نئی امید۔ اگلی صبح لیانا نے چاندی کے پروں کو پھیلایا، پوری بادشاہت کے لوگ اسے رخصت کرنے آئے۔ عورتیں اپنے نئے لمبے خوبصورت بال ہوا میں لہراتے ہوئے شکریہ ادا کرتی رہیں۔ لیانا آسمان میں اڑتے ہوئے مسکرائی اور سوچا، پتہ نہیں اگلا سفر مجھے کہاں لے جائے گا اور کس کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔